नमस्कार, हिमाचल अभियान के रेडियो बुलेटिन के साथ मैं भावना ठाकुर। पेश है अब तक के प्रमुख समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। सबको सम्मान, सबको अधिकार, राज्य सरकार का विकास मंत्र, बोले सीएम सुक्खू। अनुराग बोले, कांग्रेस के घोषणा पत्र में विदेशी ताकतों का हाथ, देश को जाति क्षेत्रवाद पर बांटना चाहते। नेकी का हमला, बोले जयराम ठाकुर को सत्ता रहा मातृशक्ति के श्राप का डर। 4 जून को गिर जाएगी सुक्खू सरकार, हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल का बड़ा हमला। शिमला पुलिस के हत्थे चढ़ा ड्रग पैडलर, हरियाणा का युवक निकला चिट्टा तस्कर। पालमपुर में एक और दराट कांड, परिवार के 4 सदस्य घायल। अब समाचार विस्तार से। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि लगभग 1.5 वर्ष के छोटे से कार्यकाल में वर्तमान राज्य सरकार ने प्रदेश हित के लिए समर्पित भाव से कार्य किया है। उन्होंने कहा कि सबको सम्मान, सबको अधिकार के मंत्र के साथ राज्य सरकार आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश का विकास हो, युवाओं को रोजगार मिले, बच्चों का बेहतर भविष्य बने, महिलाएं आत्मनिर्भर बने तथा किसान व मजदूर आर्थिक रूप से सशक्त बने। इसके लिए राज्य सरकार दिन रात मेहनत कर रही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में कांग्रेस के हाथ के साथ विदेशी ताकतों भी हाथ नजर आता है, जो आपके बच्चों की संपत्ति मुसलमानों को देना चाहते हैं, देश को परमाणु हथियार से खत्म करना चाहते हैं। कहा कि देश को जातिवाद और क्षेत्रवाद पर बांटना चाहते हैं। हमीरपुर में पन्ना प्रमुख सम्मेलन में अनुराग ने कहा कि टुकड़े टुकड़े गैंग ने कांग्रेस को पूरी तरह से घेर लिया है और उसकी विचारधारा को हाईजैक कर लिया है। इंदिरा गांधी महिला सुख सम्मान निधि योजना को लेकर कांग्रेस और भाजपा सरकार आमने सामने नजर आ रही है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर महिलाओं के श्राप से डरकर अब कह रहे हैं कि उन्होंने इस योजना को रुकवाने का काम नहीं किया है। पूरे दल बल के साथ राज्य चुनाव अधिकारी के पास जाकर इस योजना को बंद करने का आग्रह किया, जबकि यह योजना आदर्श आचार संहिता से पहले शुरू हो गई थी। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार आने के बाद प्रदेश में विकास पूरी तरह ठप हो गया है। बिंदल ने कहा कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार अल्पमत में है। कांग्रेस सरकार आज तक के इतिहास की सबसे निकम्मी सरकार है। बकौल बिंदल, अल्पमत वाली सरकार 4 जून को गिर जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार जनता से वोट मांगने का अधिकार खो चुकी है। शिमला पुलिस ने अंतर्राज्यीय चिट्टा तस्कर को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। शिमला जिला के पंथा घाटी में हरियाणा का एक युवक किराए के कमरे में रहकर चिट्टे का कारोबार करता था, जिसे पुलिस ने सूचना के आधार पर योजनाबद्ध तरीके से धर दबोचा। आरोपी के पास से 9.21 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ है। आरोपी पंजाब के सिरसा जिला के रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आरोपी के खिलाफ पुलिस थाना छोटा शिमला में NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। पालमपुर में अभी दराट कांड की आग ठंडी भी नहीं हुई थी कि अब एक और दराट कांड से पालमपुर सिहर उठा है। यहाँ महंजा में एक परिवार पर दराट से हमला हुआ है। यहाँ जमीनी विवाद के चलते एक परिवार को लहूलुहान किया गया है। सभी का उपचार स्थानीय अस्पताल में चल रहा है। हमले में घायल मदन भाटिया का कहना है कि जमीन का केस जीतने पर विरोधी पार्टी, जो कि केस हार गई है, उसने उन पर और उनके परिवार पर दराट से हमला कर लहूलुहान किया है। पुलिस ने मामला दर्ज कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।